हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML फॉर्म। HTML form is an interactive section of a web page that allows user to enter information which can be sent to a server for processing। उसका मतलब वेब पेज में हम यूजर कुछ भी डाटा एंटर करेगा, जैसे कि हमारा लॉगिन, साइन अप, कुछ फीडबैक, ऑनलाइन ऑर्डर, एडमिशन फॉर्म, कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ भी इस तरह का यूजर जो है जहाँ पर कुछ भी डाटा एंटर कर रहा है इंटरनेट में, वेब पेज में, उस डाटा कहाँ पर जा रहा है? सर्वर में जा रहा है कुछ प्रोसेसिंग होने के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म एक मेन रोल काम करता है कि हमारे पास से डाटा लेता है, वो सर्वर को सेंड करता है। तो HTML फॉर्म बनाने के लिए सिंपल एक फॉर्म टैग यूज होता है HTML में। देखो, जैसे कि अभी एक मैंने फॉर्म डॉट एचटीएमएल फाइल बना दिया, HTML फाइल। उसके बाद मुझे एक बॉयलर प्ले लेना है। तो फॉर्म बनाने के लिए HTML फॉर्म, तो एक फॉर्म टैग यूज होता है। फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के अंदर देखो एक एक्शन एट्रीब्यूट यूज हुआ है। एक्शन एट्रीब्यूट का काम क्या है? दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज ए यूआरएल where the form data should be sent when the user submitting the form। हम जो भी डाटा को फिलिंग करेंगे फॉर्म के अंदर, देन सबमिट करेंगे, जहां पर हम बैकएंड में जिस सर्वर में उसको सेंड करना है डाटा को, इस सर्वर का पाथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसका एक्शन के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल लॉगिन लिखूंगा। इस लॉगिन जो पाथ मैंने बनाया ये ऑलरेडी एक सर्वर में बना होगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से डाटा सबमिट करूंगा तो यहाँ पर डाटा चला जाएगा। देन क्या होता है, और एक ही उसका एट्रीब्यूट होता है, एक मेथड एट्रीब्यूट। इसको क्यों यूज करते हैं? सिंपल सी बात, दिस एट्रीब्यूट डिफाइन द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द डाटा। बेसिकली उसका थ्री पार्ट है, जैसे गेट, पोस्ट और एक डायलॉग होता है। गेट कहाँ पर हम यूज करेंगे? कुछ भी डाटा, जैसे कि हम सोर्स रिलेटेड क्यूरी, कुछ भी डाटा हमको चाहिए सर्वर से, तो हम गेट यूज कर सकते हैं। पोस्ट कहाँ पर यूज करते हैं? कुछ भी डाटा जैसे कि हमको पोस्ट करना है, जस्ट सबमिटिंग करना है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉगिन इज ए गेट, कुछ भी हमको चाहिए हम गेट कर रहे हैं, बट पोस्ट इज ए साइन अप, जहां पर हमको रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरह डायलॉग कहाँ पर यूज करेंगे? बेसिकली जहां पर हमको गेट, पोस्ट, कुछ भी HTTP रिक्वेस्ट भेजना नहीं, जस्ट सिंपल से क्या करना है, जस्ट फ्रंट एंड पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट को कुछ डाटा सेंड करें और यूआई में शो कराएंगे। इस टाइप का काम करने के लिए हम डायलॉग यूज करें, उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे बाद में। ये हो गया हमारा फॉर्म का एक्शन और एक मेथड एट्रीब्यूट। जैसे कि अभी देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, इस गेट यूज करा, बाई डिफॉल्ट तो गेट ही हमारा है। जैसे कि अभी मैं क्या करूंगा, फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग यूज करते हैं हम। इनपुट टैग, इनपुट टैग का काम क्या है कि ये क्या करेगा कि इनपुट फील्ड क्रिएट करके देगा हमको, जहां पर यूजर कुछ भी डाटा एंटर करेगा। जैसे कि अभी देखो मैं इसको सर्वर में जा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो एक इनपुट इनपुट बॉक्स आ गया हमारे पास, टेक्स्ट फील्ड। हम यहाँ पर कुछ भी डाटा को एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। देखो, तो अब क्या मैं करूंगा, यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। जैसे कि एक बटन मैंने बना दिया, लॉगिन बटन। तो मैं क्या करूंगा, अभी उसके ऊपर देखो क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म को सबमिट कर देता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो गेट एंड पोस्ट यूज करते हैं हम, वो डाटा को सेंड करता है सर्वर में। बट हम डायलॉग यूज करेंगे तो वो सर्वर में सेंड नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात, डायलॉग हम यूज करेंगे कहाँ पर? जहां पर हमको डाटा को जस्ट जावास्क्रिप्ट में फेच करके कुछ काम करना है, उस तरह का काम करने के लिए हम डायलॉग यूज कर सकते हैं। हमारा सर्वर के साथ कोई काम नहीं, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट बहुत काम करता है, जैसे कि सर्वर में भी काम करता है और हमारा फ्रंट एंड भी काम करता है क्लाइंट साइड सर्वर में। और देखो, जैसे कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो जैसे कि नोड जैसे कि होता है यार, उसका बैकएंड पार्ट जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट ऑल्सो फ्रंट एंड भी यूज करते हैं हम। तो जब भी हमको गेट पोस्ट हम यूज करेंगे, गेट पोस्ट,
ये दोनों सिर्फ यूज करते हैं जब सर्वर में डाटा को सेंड करना है, क्योंकि नोड जैसे में सेंड करेंगे उसके बाद वो क्या करेगा, डाटाबेस के अंदर हमारे डाटा को स्टोर कर लेगा। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इस फ्रंट एंड पार्ट में हम यूज करते हैं उसको, जब हमको डायलॉग यूज करें, डाटा सिर्फ यहाँ पर लेना है और जस्ट प्रिंटिंग करना है, जैसे कि हमारा वही रिसिप्ट प्रिंट हो गया, कुछ भी डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ पर डिस्प्ले करना है, इस टाइप का काम करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे उसको बाद में जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो और क्या है उसका भी, और भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि देखो हमारा फॉर्म के अंदर कुछ वैलिडेशन भी होता है। वैलिडेशन का मतलब, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं ईमेल टाइप दे देता हूँ, टाइप ईमेल। टाइप ईमेल का मतलब होता है कि इस इनपुट के अंदर यूजर ओनली ईमेल टाइप ही एंट्री कर पाएगा और कुछ एंट्री नहीं कर पाएगा। देखो मैं क्या करूंगा अभी, उसके अंदर कुछ भी इस तरह का कुछ भी रैंडमली लिख दिया, लॉगिन करता हूँ, देखो यहाँ पर देखो एक मिसिंग एरर आ रहा है, ये ईमेल एड्रेस नहीं। तो यहाँ पर एक वैलिडेशन होता है, ईमेल एड्रेस एंट्री करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ एज ए डेवलपर, फॉर्म बना दिया मैंने बट वैलिडेशन नहीं चेक करना है, तो मैं यहाँ पर नो वैलिडेट यूज कर सकता हूँ। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर वैलिडेशन ही नहीं रहेगा, कुछ भी तुम एंट्री कर पाओगे, कुछ भी रैंडमली इस तरह एंट्री कर पाओगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ भी एरर नहीं आएगा। ये होता है हमारा नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का काम होता है, वैलिडेशन को स्टॉप कर देता है। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट स्टॉप एनी टाइप ऑफ वैलिडेशन इन आवर फॉर्म। और एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि एक मैंने एट्रीब्यूट का एक नेम डिफाइन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नेम दे दिया कुछ भी, जैसे कि यूजर नेम दे देता हूँ, यूजर नेम, ये हो गया यूजर ईमेल, यूजर ईमेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी डाटा को सेंड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नेम और जीमेल ऐड कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। बट अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अभी दोबारा एंट्री करूंगा तो देखो यहाँ पर देखो जो सजेशन अभी आ रहा है, जो डाटा मैंने सेंड किया था। तो समटाइम्स क्या होता है, जब तुम कुछ भी डाटा को एंटर करते हो इनपुट के अंदर, वो दोबारा तुमको सजेशन में शो कर देगा। हम चाह रहे हैं कि सजेशन ऑफ करना, क्योंकि अब मैं यूजर आईडी पासवर्ड एंट्री करूंगा तो और एक बंदा आएगा, देन क्या करेगा कि जस्ट क्लिक कर लेगा तो उसको आईडी मेरा शो कर देगा। तो यहाँ पर तो प्राइवेसी कुछ रिलेटेड नहीं रहा, सिक्योरिटी रीजन कुछ नहीं रहा। तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट ऑफ, जब मैं कर दूंगा ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ। ऑन का मतलब सजेशन आएगा, ऑटो कंप्लीट ऑफ का मतलब सजेशन स्टॉप हो जाएगा। देखो अभी उस वाला सजेशन स्टॉप हो जाएगा, देखो अभी नई सजेशन आ रहा है। ये हो गया हमारा फॉर्म का कुछ एट्रीब्यूट्स। देन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनपुट टैग और उसका यूजेस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप भी देखेंगे उसके अंदर क्या क्या हम यूज कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।